नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर हमारे और आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हिंदी सब्जेक्ट का है। और हिंदी सब्जेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि से रिलेटेड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वाक्य शुद्धि का जो ये मैटर है दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती आशुलिपिक भर्ती 2024 के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही अगर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। जहां भी हिंदी सब्जेक्ट आएगा वहां पर ये जरूर आएगी। तो शुरू करते हैं वाक्य शब्द शुद्धि से या वाक्य शुद्धि शोधन से। तो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, जो भी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, अगर वाक्य में किसी भी प्रकार की, चाहे वो मात्राओं की अशुद्धि हो, चाहे वो वचन की अशुद्धि हो, चाहे वो लिंग की अशुद्धि हो, संज्ञा, सर्वनाम, कारक या क्रिया, तो अगर वो अशुद्धि होगी तो वो वाक्य का जो संरचना है वो गलत हो जाएगी, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। और मीनिंग हम लोग जैसा कि कई बार गलत बोल जाते हैं फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन जब वर्तनी को लिखा जाता है तो वहां पर वो स्पष्ट तरीके से व्याकरण संबंधित नियमों को पूरा करते हुए लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो पीछे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अब काफी बच्चों को जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाते थे या पढ़ाते थे तो काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि सर हम नोट्स कहां से बनाए। तो नोट्स बनाने में या उनको उतारने में, स्क्रीनशॉट लेने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था। और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब से हमने क्या किया है, सारा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर आपको लिख के दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा, फाइल पे चल जाइएगा। नहीं तो अदरवाइज अभी आपका अगर रेगुलर अपडेट है तो रेगुलर अगर अपडेट ले रहे हैं तो अभी सबसे पहले आपको दिख जाएगी इसकी पीडीएफ, वीडियो के साथ डल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों के बाद देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको फाइल में जाना, फाइल में जाकर आपको वाक्य शुद्धि करके एक पीडीएफ मिलेगा, वहां से इसका जो भी पूरा पीडीएफ है वो वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धि होती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। और अब देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हम ले रहे हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि। क्या ले रहे हैं दोस्तों, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को सबसे पहले ले रहा हूं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से, जैसे ऐतिहासिक या ऐतिहासिक जो हमने लिखा, ये दोनों ही वर्ड गलत है, दोनों वर्ड अशुद्ध हैं, क्योंकि ऐतिहासिक बनाने के लिए एक के ऊपर एक की आई की मात्रा होगी और फिर ऐतिहासिक लिखा जाएगा तो शुद्ध होगा। तो अगर आपने मात्राओं से रिलेटेड भी गलतियां कर रखी दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर वाक्य शुद्धि के अंदर गलत मानी जाती है। आशीर्वाद और आशीर्वाद, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वाक्य शुद्धि में, शब्द शुद्धि में, दोनों में ही ये पूछा जाता है। और ये हमारे दोनों में ही सिलेबस के तौर पर जो है वो आता भी है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर एक विशेष चीज का ध्यान दे लेना है कि ये चीज जरूर आएगी। तो आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा और वैते की नी की मात्रा जो है वो लगेगी, तो शुद्ध रूप ये होगा। उज्जवल में उज्जवल जब आता है तो दोनों ही आधा जे और आधा जे का यूज होगा। कवित्री कवियत्री, जबकि सही होगा कवयित्री। तो इस तरह का आपको पहली चीज का ध्यान देना है। शब्द शुद्धि की मैं एक पूरी पीडीएफ आपको दूंगा, उसमें से लगभग शब्द शुद्धि आपको कवर हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वो जरूर से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। देखिए, शब्द अर्थ का क्या मतलब है। कभी कभी वाक्य में सही शब्दों की जगह सादृश्य लगने वाले शब्द लग जाते हैं। सादृश्य कौन से होते हैं, एक जैसे दिखने वाले, या इन चीजों को हम नॉर्मली भाषा में तो यूज करते रहते हैं, बहुत नॉर्मली भाषा में यूज करते हैं। तो इसी को अपन देखते हैं अशुद्ध रूप। जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम ये काम कर लोगे, अगर कोई मुझसे बोले तो हमने कोई लगाई नहीं कि ये कोई डाउट में आया, सही बात कह रहे। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर होप की बात हुई, मैं अपेक्षा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि तुम ये काम कर लोगे, जबकि उपेक्षा इसका जस्ट विपरीत हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो गृह जो नहीं होगा, ग्रह कार्य जहां तक इसका यूज होगा। तो ये ध्यान देना है कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। उसी प्रकार तो हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, बेफिजूल नहीं होगा, ओनली फिजूल होगा। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। उसी प्रकार दोस्तों लिंग संबंधी क्या है, मोर मोरनी, बिल्ला बिल्ली, लड़का लड़की, माता पिता, दादा दादी, मुर्गा मुर्गी, इस तरीके ये क्या हो गए, लिंग वचन हो गए, लिंग का नियम हो गया। अब यहां पर हम समझते हैं
लिंग से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए दोस्तों, पहली बात ये कि प्रश्न तो कई तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जैसे ये दिया हुआ है इसका करेक्ट वर्जन लिखिए। और दूसरा एक किया जाता है कि निम्न में से जैसे 4 वर्ड दे दिए, निम्न में से लिंग संबंधी अशुद्धि किसके अंतर्गत है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर अब हम समझ लेते हैं, बहुत इजी है, सीधी बात है, 12th क्लास को पास करने के बाद ही आपने ये फॉर्म भरा है और अब जाके आप यहां पर आए, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम उसके बारे में भी हम और डिटेल से चर्चा करते। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा रिमाइंडर यहां पर कराते हुए चलूंगा ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बेटी पराया घर का धन होता है, आप सीधे सीधे क्लियर कर चुके हो, इसको बिल्कुल क्लियर कर चुके हो कि बेटी पराया घर का धन होता है, धन होता नहीं, धन होती है, ठीक है। तो बेटी पराये घर का धन होती है। उसी प्रकार आज तुमने नया पोशाक पहना है, ऑटो करेक्ट हो गया ना, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। उसी प्रकार मुझे तुम्हारी बातें सुनना पड़ा, तो नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो ये आपके लिंग से संबंधित हो गए। आगे आ जाते हैं वचन से संबंधित। कभी कभी देखा गया कि वाक्यों में वचन संबंधी गलती भी होती है, जैसे कुआ कुएं, लड़का लड़कियां, टोपे टोपी, टोपी हो गया तो टोपियां हो गया, तारा का तारे, पत्ता का पत्ते, कुर्सी का कुर्सियां। इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन होता है ना। तो भारत में अनेकों राज्य है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, भारत में अनेकों राज्य नहीं, भारत में अनेक राज्य हैं। उसी प्रकार प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, तो इसका क्या करेक्ट होगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते, नहीं देता है। और उसी प्रकार इस समय 4 बजा है, ऐसे लोग तो कितना बजा है, 4 बजा है। बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान की बात करेंगे, क्या होगा, इस समय 4 बजे हैं। तो ये करेक्ट वर्जन होगा। आप ये भी बोल सकते हैं, जो बिहारी में कई बार सुनते ना, कितना बजा है, 4 बजा है भैया, तो 4 बजा है नहीं, 4 बजे हैं। यहां पर हिंदी को करेक्ट करना है अपन को। आगे बढ़ते हैं, पदक्रम संबंधी। पदक्रम संबंधी क्या हुआ, जैसे ए बी सी डी होता है ना दोस्तों, तो इसको मैंने कर दिया बी सी बी ए। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा, गलत है ना, आपने देखते बता दिया बिल्कुल गलत है, तो यहां पर भी आप तुरंत बता दोगे। जाता वह बाजार है, जाता हुआ बाजार में बोला जाएगा क्या, अपन क्या बोलेंगे, वह बाजार जाता है, ये करेक्ट वर्जन होगा। शहीदों का देश सदा आबादी रहेगा, अरे शहीदों का देश नहीं, क्या होगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। उसी प्रकार गाय का ताकतवर दूध होता है, गाय का ताकतवर दूध होता है बोलेंगे, गाय का दूध ताकतवर होता है, बिल्कुल गाय का दूध ताकतवर होता है। तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि में आ जाएगा। चलते हैं पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति दोष, ठीक है। पुनरावृत्ति के अंतर्गत क्या है, एक ही वाक्य जब एक ही अर्थ भाव को प्रकट करने वाले 2 शब्द आ जाएंगे तो वो क्या किससे रिलेट हो जाएगा दोस्तों, पुनरावृत्ति से रिलेट हो जाएगा। देखिए वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस और लौट दोनों एक ही वर्ड है, इसीलिए वह बहुत जल्द लौट आया। तो हमने यहां पर क्या किया है, लौट को कर दिया, तो वह बहुत जल्द लौट आया। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, देखिए क्या गलती है, दर्शनीय स्थल क्या हो गया, देखने योग्य, दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों, इसीलिए पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि दर्शनीय भी और देखने योग्य भी दोनों एक ही चीज है। इसीलिए जयपुर में कई दर्शनीय स्थल है, या फिर अपन क्या कर सकते थे, जयपुर में कई स्थल देखने योग्य है, जो दोनों ही वर्ड करेक्ट हो जाते, ठीक है। चलिए विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, पहले इससे पहले जिसमें मुझे वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने विराम चिन्ह के 18 रूल्स दिए हुए हैं, उन 18 रूल्स को जरूर पढ़िएगा। गारंटी है मेरी, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और इस तरह के तो सभी विद्यार्थियों को ये चाहिए भी कि आपको जो अपने विराम चिन्हों से रिलेटेड जो रूल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी वाक्यों में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि भी होती है, बिल्कुल होती है, जैसे धीरे धीरे ध्यान से चलो। अब यहाँ पर क्या अशुद्धि लग रही है, अब आप बोलेंगे योजक चिन्ह लगना चाहिए, योजक चिन्ह नहीं, यहाँ पर डैश लगेगा दोस्तों। योजक चिन्ह कहां लगता है, जहां पर द्वंद्व समास आता है, जैसे माता पिता दिन रात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, डैश लगेगा, धीरे धीरे ध्यान से चलो, ठीक है। तो एक ये हो गया। यह पुस्तक आपको कहां मिली, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पुस्तक आपको कहां मिली, आप बोलेंगे भाई टेबल पे मिली, किताब बेड पे मिली, या कहां पर मिली। तो ये पुस्तक आपको कहां मिली, जब ये प्रश्न आया तो प्रश्न का क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगना चाहिए। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। पहली बात, संज्ञा को हम यहां पर देख लेते हैं। संज्ञा क्या होती है,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसको भागों में बांटा गया है, जिसमें व्यक्तिवाचक में जाएंगे तो भारत, सुरेश, राजस्थान, दिल्ली नाम आ जाते हैं। उसी प्रकार जाति में लड़का, जंगल, पेड़, राजधानी आ जाएगा। भाववाचक में मित्रता, मिठास, ईमानदारी, हरियाली आ गई। समूह में भीड़, सेना, सभा, पुस्तकालय आ गया। और द्रव्यवाचक में तेल, सोना, पानी, आटा, इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। तो ये मैंने आपको कहा कि आप लोग 12th पास है, तो इसीलिए मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर ये क्लास हम 5वीं 6वीं क्लास की ले रहे होते तो मैं आपको संज्ञा सर्वनाम पे और ज्यादा डिटेल से यहाँ पर चर्चा करता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें रिकॉल करने की जरूरत है। कभी कभी रिकॉल नहीं होता है कि सर्वनाम क्या चीज होती है, कभी कभी मिस हो जाता है। उसी के लिए ये पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और वहां से इस पीडीएफ को देख के और ज्यादा इसको स्टडी करना। संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय 2 प्रकार की अशुद्धि होती है। ये यहाँ पर इसको मैं बांट देता हूं। एक होती है अनावश्यक संज्ञा का प्रयोग और एक होता है अनुपयुक्त संज्ञा का प्रयोग। एक तो अनावश्यक है और एक अनुपयुक्त है, मतलब एक तो एक्स्ट्रा में दी गई है और एक अनुपयुक्त मतलब गलत तरीके से लगाई गई है। चलिए देखते हैं अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, यहां पर वार भी और दिन भी, ये पूर्वोक्ति के अंदर भी आएगा और ये संज्ञा के अनावश्यक संज्ञा के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, तो मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, तो क्या बोलूंगा, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, क्या बोलेंगे, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो हम बोलेंगे अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। उसी प्रकार राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। राजा ताकत के बल, ताकत का बल नहीं होता है, क्या होता है, राजा अपने बल पर जीत गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुपयुक्त संज्ञा पद। अनुपयुक्त संज्ञा पद मतलब गलत संज्ञा का यूज हो रहा है। जैसे गले में गुलामी की बेड़ियां, अरे गले में गुलामी की नहीं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां होती हैं, तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। उसी प्रकार दंगे में गोलों की बाढ़ आ गई। अब दंगे में गोलों की बाढ़ नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, दंगे में गोलों की बौछार होगी। ठीक है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, उत्पत्ति क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से किसी चीज को पैदा करना। ठीक है, जैसे जन्म होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आविष्कार होगा, रेडियो का आविष्कार होगा, ना कि उत्पत्ति होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग में किए जाते हैं, वही चीज अभी। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, मोहन और सोहन का पुत्र दिल्ली गए, हम क्या बोलते हैं, मोहन और मोहन का पुत्र, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं, हम बोलते हैं मोहन और उसका पुत्र। तो ये क्या हुआ, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। अब देखिए, संज्ञा के मोहन क्या थी, संज्ञा थी, संज्ञा के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। तो मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं, तो ये किस प्रकार की गलती हुई, आपकी सर्वनाम संबंधी। उसी प्रकार मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को, तेरे को, ये कोई वर्ड नहीं है, मेरे को की जगह क्या होगा, मुझे। ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और उसी प्रकार मेरे को बाजार जाना है, तो क्या बोलेंगे, मुझे बाजार जाना है। और ये किस प्रकार की अशुद्धि होगी, सर्वनाम संबंधी। विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करने जा रहा हूं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक। गुणवाचक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा तो वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक कहलाएगा। संख्या जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में बताएगा, संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक जो क्वांटिटी को बताएगा। और सार्वनामिक में है जो संज्ञा से पहले आएगा और सर्वनाम वो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताए, जैसे वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो इस तरह के विशेषण हो गए। अब विशेषण से संबंधित जो रिलेटेड होती है घातक विष। अब घातक विष नहीं होता, विष ही घातक होता है। सुंदर शोभा नहीं, शोभा होती है। बुरी कुदृष्टि नहीं, कुदृष्टि होती है। उसी प्रकार धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, तो धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ये इसका करेक्ट वर्जन है। और यह सबसे सुंदरतम साड़ी, अरे ये सबसे सुंदरतम साड़ी कैसे हो सकती है, अगर या तो ये बोला जाता कि यह सबसे सुंदर साड़ी है तो करेक्ट होता, और या फिर ये बोला जाएगा यह सुंदरतम साड़ी है। क्योंकि सुंदरतम जब लग जाता है दोस्तों, तो सुंदरतम का मतलब ये है कि सबसे सुंदर। तो या तो सुंदरतम हटा के सबसे सुंदर साड़ी करेक्ट होता, या फिर क्या होता, यह सुंदरतम साड़ी है, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धि, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है।
अन्यथा ये वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। देखिए मतलब क्या है कि क्रिया के जो लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का यूज होता है। ठीक है, देखिए जैसा हमारा एक सेंटेंस है, मनीष भोजन कर रहा है। मनीष दोस्तों करता है, भोजन कर्म है और क्रिया क्या है, कर रहा है, क्रिया है। उसी प्रकार रानी नृत्य कर रही है, रानी करता नृत्य कर्म और क्रिया कर रही है, क्रिया हो गई। चलिए आ जाते हैं, राम और सीता वन को गई। तो राम और सीता वन को गई, वन को गई को जाना क्या हुआ, क्रिया हुई। तो राम और सीता वन को गए, तो इसको आप लिंग के अंदर भी होगा और क्रिया के अंदर भी होगा, दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपके जो अपने स्टेनोग्राफर वाली भर्ती है उसके अंदर नहीं आएगा। एलडीसी और इस तरह की भर्तियों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपनी सीधी सीधी सी बात आएगी, राम और सीता वन को गए, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, तो आप बताना है राम और सीता वन को गए। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए, तो क्या होगा, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए, कान पक गया नहीं, कान पक गए। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, क्या आपको लगता है ये करेक्ट वर्जन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, नहीं आई है, ये आपका यहां पर करेक्ट वर्ड होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो या टाइपिंग की तैयारी तो 98706018 पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। सारस्वत स्टेनो क्लासेस नाम ही काफी है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे सिलेक्शंस जो है वो हर साल निकलते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की तैयारी जो है वो आप लोगों को कराई जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप 98706018 पर कॉल करके और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं वापस अपने पार्ट पे, और वो है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्रिया विशेषण के भेद। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या 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 होगा, यहां वहां कहां जहां सामने और नीचे। कालवाचक में परसों पहले पीछे कभी अभी अभी। परिणामवाचक बहुत अधिक सर्वथा कुछ थोड़ा। रीतिवाचक धीरे धीरे खूबसूरती से तेजी से अच्छे से, ये सभी क्रिया विशेषण है। आ जाते हैं पॉइंट पे, विद्यालयों के दाएं बड़ा सा मैदान में, तो विद्यालय के दाएं नहीं होगा, विद्यालय के दाईं ओर होगा। तो ये दाईं ओर जो है दोस्तों ये आपके किस में आ जाएगा, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, भिखारी को थोड़ा चावल नहीं बोला जाता है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो ये बोला जाता है, तो भिखारी को थोड़े चावल दे दो ये आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और राम दिनों दिन मेहनत कर रहा है, तो राम दिनों रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा रीतिवाचक में। तो ये इस तरीके से हमें ये क्रिया विशेषण, हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा, हमें सिर्फ इसके मेन वर्जन पूछे जाएंगे या फिर पूछा जाएगा कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो हम बता देंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी पे आते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग संबंध काके की आरोपी अधिकरण में पर और संबोधन ही है। अब देखिए कहीं पे कारक जुड़ेगा तो अशुद्धि होगी, कहीं पे कारक हटाया जाएगा तो अशुद्धि होगी। मतलब दो तरीके की चीज बता देता हूं, एक तो अनुपयुक्त अनावश्यक रूप से लगाया गया हो तब गलती होगी, और एक तरफ क्या होगा अनावश्यक और एक तरफ गलत। ठीक है, मतलब एक में ज्यादा लगा दिया और एक में गलत लगा दिया, तो वही जो संज्ञा में हमने पढ़ा वही कारक में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, डीप नहीं जाना है, मेन तो आपको यहाँ पर सेंटेंस ही पूछे जाएंगे, तो उसी को समझते हुए चलते हैं। कर्ता, कर्ता में क्या आता है, कर्ता में हम बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर नए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली नहीं, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली होगा। तो ये आपका इसमें करेक्ट वर्जन है, कर्म में। ठीक, कर्ता ने कर्म को, वह लड़का पीटता है तो वह लड़के को पीटता है, सही वजन होगा। मैं शीतल जल को पी रहा हूं, तो क्या होगा, मैं शीतल जल पी रहा हूं। तो यहाँ पर को हट गया और वहां पर को लगाना पड़ा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कर्ण कारक में वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस पर यात्रा कर रहा है, शुद्ध रूप क्या होगा, वह बस से यात्रा कर रहा है। क्या शुद्ध रूप होगा, वह बस पर नहीं, वह बस से यात्रा करता करता मैं कर्म को कर्ण से। संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि के लिए या को पंडित जी ने भक्तों को ये कथा सुनाई, जबकि क्या करेक्ट वर्जन होगा, पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई। आपादान कारक संबंधी, वे शहर के खिलौने लाकर बेचता है, शहर के खिलौने, गलत वर्जन हो गया, सही क्या है, वे शहर से खिलौने लाकर बेच रहा है। लड़की झूले पर से गिर गई,
क्या होगा सही वजन? लड़की झूले से गिर गई। उसी प्रकार संबंध कारक, बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, बिना पैसे का नहीं, बिना पैसे के किसी को सम्मान नहीं मिलता, ये सही वजन है। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, सीधी बात आपने ऑटोकरेक्ट कर ही दिया है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण सामासिक पद है, अतः इसके चिन्ह जो है वो लुप्त तो यहाँ पर हो गए हैं। चलिए अधिकरण की बात कर लेते हैं। आज बजट के ऊपर बहस होगी, क्या ये सही है? नहीं, आज बजट पर बहस होगी। ये होता है बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया तो किसान ने खेत पर नहीं, खेत में बीज बोया। और घर पर सब कुशल है तो घर पर नहीं, घर में सब कुशल है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, इसी में से ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको इसके क्वेश्चंस और निकलवाऊंगा, साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट दूंगा। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे, आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ा रहना है। मिशन है 180 नंबर निकालना, 200 में से 90% इस बार फ्री में कवर करवाना, और वो सारस्वत स्टैंडर्ड क्लासेस आपको 101% कवर करवाएगा। दोस्तों वीडियो कुछ समय से पर्टिकुलर टाइम से नहीं आ रहे, कुछ रीजंस थे जिस वजह से नहीं आ रहे। कोशिश की जा रही है आपको जल्दी ही पूरा रेगुलर टाइम के साथ में वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। टाइम से पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, क्वेश्चन सेट आपके करवाए जाएंगे। साथ ही अभी हम फर्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन बुक भी लेकर आ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बुक होगी। आपको यहाँ से थ्योरी पढ़नी है, वहां से अपने प्रैक्टिकल कवर करने हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको सारे के सारे कवर करवाऊंगा, करंट कवर करवाऊंगा, हर एक चीज यहाँ पर कवर होगी। बने रहिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ में। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई सजेशन देना है तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और हमारे कमेंट सेक्शन पे भी आप हमें बता सकते हैं कि हमें और क्या बेटर आप लोगों के लिए करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अब मिलते हैं आपसे, इजाजत मैं चाहता हूं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए सारस्वत स्टैंडर्ड की क्लासेस के साथ में। मिलते हैं फिर से एक बार, धन्यवाद।